नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग लार्ज कैप आईटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, लार्ज कैप आईटी में आज हम 5 साल 4 साल से इन्वेस्टेड है, लेकिन हमको कोई भी कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। ये जो एआई का बूम है ना, एआई का फ्यूचर है, ये लार्ज कैप आईटी को जो है लार्ज कैप आईटी में ग्रोथ भी नहीं है। 2-3% जो है डॉलर टर्म में ग्रोथ हो रहा है, 2-3% रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है। हम लोग एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में रहते हैं, जहाँ पे 6-7% का जीडीपी है, आपका 6-7% का इन्फ्लेशन है, इक्विटी रिस्क 5-6% इक्विटी प्रीमियम जोड़ लीजिए, 12-14-15% अगर हम लोग को रिटर्न वाला कोई कंपनी अगर 15-20% का नहीं मिल रहा है, 4% 5% ग्रोथ के लिए कोई भी शेयर मार्केट में आता नहीं है। उतना रिस्क कौन लेगा? आज हम 4 साल 5 साल से देखिए फंसा हुआ है लार्ज कैप आईटी में। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा भविष्य लार्ज कैप आईटी का। हम किसी को भी एक्सपोज़र रखने के लिए मना करेंगे कि लार्ज कैप आईटी में एक्सपोज़र मत रखिए। डिस्क्लेमर दे दूँ कि कोई भी शेयर्स खरीदने बेचने से आगे अपना वित्तीय सलाहकार से बात कर लीजिए। ये वीडियो, ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। लार्ज कैप आईटी एआई का जो ग्रोथ है अभी, वो लार्ज कैप आईटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। देखिए, हर चीज़ का हमेशा एक ना दौर होता है। लार्ज कैप आईटी 90s में आया, आईटी सर्विसेज 90s में आया, बहुत ग्रोथ किया। अब 30-40 साल बाद आईटी सर्विसेज लार्ज कैप आईटी बोलिए, मिड कैप आईटी में थोड़ा बहुत ग्रोथ है, थोड़ा एआई को जो है वो लोग एडिशन कर रहा है, थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है, लेकिन लार्ज कैप आईटी में एकदम ग्रोथ नहीं आ रहा है। लार्ज कैप आईटी में एक्सपोजर रखना मेरे हिसाब से कुछ, हम 2-3 साल 4 साल से हम भी आसरा में है कि नहीं अभी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम भी सब बेच उच के अपना जो भी है फाइनेंशियल सेक्टर में डाल देंगे। अभी फाइनेंशियल अच्छा लग रहा है। फाइनेंशियल में एनबीएफसीज जो है, एनबीएफसीज कुछ कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है, वो लोग जो है ग्रोथ अच्छा कर रहा है। एआई तो देखिए इंडिया में खेल नहीं पाएगा आदमी। एआई का लेके रिलेटेड ऐसे कोई प्रोडक्ट है नहीं जो एआई वगैरह जो है खेलेगा आदमी। डेटा सेंटर रिलेटेड भी कुछ है नहीं, कुछ इक्विपमेंट वगैरह कंपनी है डेटा सेंटर सप्लायर का है, जो केबल वगैरह है उन लोग का दाम बहुत बढ़ गया है। उस सब का लेके अभी जो है रिस्क लेना ठीक नहीं है। अभी एनबीएफसी हुआ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, आपका स्टॉक मार्केट मैंडेटरी जो है, ब्रोकरेज है, एमसी है, इंश्योरेंस है, ये सब सेक्टर अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटो भी अच्छा है, ऑटो में भी ग्रोथ अच्छा आ रहा है। लास्ट क्वार्टर का ऑटो का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। ऑटोज़ वगैरह का कंपोनेंट है, ये सब में एक्सपोज़र हम लोग बढ़ा सकते हैं। आईटी सर्विसेज में, लार्ज कैप आईटी में जो है पैसा को जो है फंसा के कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा और रिसर्च करें, ये मार्केट बहुत अच्छा है, 18-20 महीना ये मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। हमको लग रहा है बुल मार्केट चालू है। अगर हम लोग अच्छा से कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट जो है अच्छा से ये करें, लार्ज कैप से अच्छा भी मिड कैप और स्मॉल कैप परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ आ रहा है। लार्ज कैप बैंक्स भी हमको एकदम पसंद नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं आ रहा लार्ज कैप बैंक्स में, ना आईटी में ना लार्ज कैप बैंक्स में। थोड़ा सा कंजम्पशन अच्छा किया है, वो जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो वो टैक्स वैक्स काटी थी, तो उसका जो है इम्पैक्ट कंजम्पशन में आया है, कंजम्पशन में बूस्ट मिला है। लार्ज बैंक जो है हमको अच्छा नहीं लगा, मतलब वो लोग ग्रोथ हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं लग रहा है कि वो लोग ग्रोथ करेगा अभी।
4 क्वार्टर ऐसे ही रहेगा। ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर में भी कुछ हमको ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा। वो इसका ये आईपीओ आएगा, उसका आईपीओ आएगा, ये करेगा वो करेगा। देखिए वो सबसे पैसा बनता नहीं है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में कंपनीज़ का पैसा, जो भी पैसा लगाता है उसका पैसा बनता है। कंपनीज अर्निंग्स करता है, कंटिन्यू जो अर्निंग करता है, कॉन्स्टेंटली अर्निंग करता है कंपनी, वहाँ 20-22-25% का मिनिमम ग्रोथ रहेगा। तो पी का एक्सपेंशन नहीं भी हो तो भी आपको 20-22% का अगर ग्रोथ मिल जाए ना, ऊपर नीचे, आपका पैसा मोटा मोटी बन जाएगा। और 4-5% वाला ग्रोथ वाला कंपनी को लेके पैसा अपना फंसाना, उससे अच्छा तो एफडी में डाल देंगे। हम डिविडेंड क्यों ले, 2-3% डिविडेंड ले। हम डिविडेंड लेने के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं, हम अपना कैपिटल को 20-25% से ग्रो करने के लिए आया है। 3-4%, 2% हमको डिविडेंड नहीं चाहिए। हम बोलते हैं कंपनी डिविडेंड जो है उसको री इन्वेस्ट करे। ये लोग का जो बड़ा, जो लार्ज कैप आईटी है, ये लोग मोटा कैश लेके बैठा हुआ है। 20-20 हज़ार करोड़, 25-25 हज़ार करोड़ रुपया कैश लेके बैठा हुआ है। ये लोग के पास में ऑप्शन नहीं है री इन्वेस्ट करने का। ये लोग रिस्क भी नहीं लेता है। आज देखिए गूगल लोग $50 मिलियन जो है आपका KYP किया। उन लोग के पास में इतना बड़ा कंपनी, वो लोग के पास में ऑप्शन है कि वो लोग अपना बिजनेस को ग्रो कर रहा है, वो लोग कैपिटल को भी री इन्वेस्ट कर रहा है, जो कमा रहा है वो सब कंपनी में डालिएगा, जो कैपिटल को सही से एलोकेशन करे, री इन्वेस्ट करे अपना बिजनेस में। ये क्या डिविडेंड दे दिया, हमारे पास में कैश इन हैंड है 25,000, 50,000, 30,000 करोड़, उसमें से डिविडेंड बांट दिया, जो काम आया, जितना काम आया उतना मिला। उसके बाद में हम कंपनी या ग्रोथ के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। आज देखिए बड़ा लार्ज आईटी कंपनी 4-5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। तो 5-5 साल अगर शेयर मार्केट में कोई स्टॉक, कोई सेक्टर अगर रिटर्न नहीं दे, कितना पेशेंस रखिएगा, कितना पेशेंस बताइए। हम लोग अभी तो कैपिटल का टाइम है ना। अब तो कैपिटल भी, तो अगर टाइम का अगर नुकसान हो रहा है तो वो भी तो एक जो है अपॉर्चुनिटी गुम हो रहा है, अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। उसके लिए हम नहीं बोलें कि हमको लार्ज कैप में ही जाना है। हमको अगर एक अच्छा फंडामेंटल वाला स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी अगर हमको 20-22% से ग्रोथ कर रहा है और हमको रिटर्न दे रहा है, हम उसमें जाएंगे। हमको ज़रूरी है हमको आईटी से पैसा कमाना है, हमको तो पैसा कमाना ना मकसद है भाई। हम अच्छा कंपनी जो ग्रो कर रहा है, रिन्यूएबल सेक्टर है, अभी जो है NBFC अच्छा कर रहा है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी सेक्टर है वो अच्छा कर रहा है, वो सब में डाले पैसा। थोड़ा बहुत कंजम्पशन भी, स्टेपल नहीं, आपका डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, वो लोग भी धीरे धीरे थोड़ा सा भी लाइन में आ रहा है, वो सब में डाले पैसा। आपका आईटी का लेके हम लार्ज कैप आईटी में एकदम नेगेटिव है। आईटी सेक्टर में हम किसी को भी एक्सपोजर लेने के लिए नहीं बोलेंगे। डिस्क्लेमर भी दे रहे, ये सब जो है हमारा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब जो भी हम बोल रहे, अपना मन का बात बोल रहे, हमको जो ठीक अच्छा लग रहा है वो बोल रहे। आप लोग को जो भी इन्वेस्ट करना, अपना वित्तीय सलाहकार से एडवाइस लेके इन्वेस्ट करिए। आप लोग को अगर देखिए 2%, 3%, 4% में अगर समझ में आता है तो इन्वेस्ट करिए। हमको तो ये सब सेक्टर अब समझ में नहीं आ रहा है। ग्रोथ वाला सेक्टर में पकड़िए कोई। हम लोग को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ वाला इकोनॉमी में है, हम लोग को ग्रोथ चाहिए बस। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।